ठीक है, अब हम वेब पेज पे टेबल बनाना सीखेंगे कि कभी कभी टेबल की भी जरूरत पड़ जाती है, कुछ हमें डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना होता है तो हमें टेबल भी बनाना होता है वेब पेज पर। सो टेबल के लिए टेबल टैग यूज करते हैं। देखिए ये इसका स्टार्टिंग टैग है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। और टीआर क्या है? टीआर इज फॉर रो, हमें कितनी रो क्रिएट करनी है। टीआर का भी स्टार्ट और एंड टैग होता है, टीडी का भी स्टार्ट एंड एंड टैग होता है, टीएच। तीन टेबल के अलावा यहाँ पर तीन टैग डिस्कस हुए हैं, टीआर, टीएच एंड टीडी। टीआर इज फॉर रो, टीडी इज फॉर कॉलम एंड टीएच इज फॉर हेडिंग, हेडिंग ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये टेबल कैसा दिखेगा मैं ये प्रोग्राम में ही दिखाऊंगी, बट मैं इतना बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे तीन टीआर टैग्स यूज हुए हैं, पेयर ऑफ टीआर टैग्स, टीआर ये स्टार्ट एंड एक, टीआर का दूसरा स्टार्ट एंड टू, एंड थर्ड ऑफ टीआर स्टार्ट एंड एंड। यानी इस टेबल में तीन रोज होंगी। ठीक है, और हर एक रो में कितने कॉलम होंगे? अगर आप देखें तो पहली रो हम उठाएं तो 3 बार टीएच लिखा है यानी 3 कॉलम। दूसरी रो उठाएं 3 बार टीडी लिखा है तो 3 कॉलम, एंड थर्ड रो उठाएं तो 3 बार टीडी का पेयर है, स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड। जो स्टार्ट एंड पेयर है उसको एक ही बार काउंट करेंगे यानी 3 कॉलम। हर एक रो में 3-3 कॉलम हो गए, तो इस तरह से हमारा ये टेबल बनेगा जो कि 9 मतलब उसमें 9 बॉक्सेस एक तरह से बन जाएंगे, 3 रोज एंड हर एक रो में 3-3 कॉलम। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप ये देखिए टेबल बॉडी के अंदर हम टेबल टैग यूज करते हैं, बॉडी के अंदर मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड कर दिया। और आप देखिए इसमें एक रो ये क्रिएट हुई है, दूसरी रो यहाँ पर क्रिएट हुई है, एंड थर्ड रो, सॉरी यहाँ तक एंड टैग तक हम देखेंगे, दिस इज द सेकेंड रो, एंड थर्ड रो हमारी यहाँ तक डिस्कस हुई है। और हर एक रो में 3 कॉलम है। ठीक है, ये एम्परसेंड एनबीएसपी क्या है ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार हम इसको सेव कर देते हैं एंड आई शो यू द आउटपुट। ये हमारा इसका आउटपुट है। इफ यू सी, देखिए सबसे पहले पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल्ड में क्यों दिख रहा है? तो क्योंकि हमने ये टीएच टैग के अंदर यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको वापस टीडी बना दूं, ठीक है, मैं इसको टीडी में चेंज कर देती हूँ एंड सेव कर देती हूँ, एंड देन आई रिफ्रेश दी आउटपुट। आप देखिए पर्सन 1 अब बोल्ड नहीं दिख रहा क्योंकि वो सिंपल टीडी यानी कॉलम, टीडी मतलब कॉलम, सिंपल कॉलम बन गया, वो अब हेडिंग नहीं रहा। हेडिंग बनाने के लिए हमें उसको एच यानी टीएच करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हम फर्स्ट रो में ऐसा करते हैं क्योंकि हमें उसको हेडिंग की फॉर्म में दिखाना होता है। अब ये है एम्परसेंड एनबीएसपी, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर से सेव कर देते हैं, ओके, और आई शो यू द आउटपुट। देखिए पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच का स्पेस खत्म हो गया, जबकि पर्सन 2 और पर्सन 3 के बीच में स्पेस है, यानी ये स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है। मैं अब आपको इसको 3-4 बार ऐड करके दिखाती हूँ पर्सन 1 के आगे, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देती हूँ एंड अब हम आउटपुट चेक करते हैं। देखिए कितना सारा स्पेस क्रिएट हो गया। तो एम्परसेंड एनबीएसपी कुछ नहीं है, स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये हमारा पहला रो हो गया, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, जो कि इसके 3 कॉलम्स हैं हेडिंग की फॉर्म में। ऐसे ही हमारा सेकेंड रो जो है टीआर, उसके जो 3 कॉलम्स हैं वो विली, वेंटी एंड लाइनेक्स है। ठीक है, हम देख लेते हैं, विली, वेंटी एंड लाइनेक्स। ठीक है, ये एंड थर्ड रो जो है, थर्ड रो में हमने 3 कॉलम इंसर्ट किए हैं, हेलो, हाई एंड 10, उनकी वैल्यूज हैं हेलो, हाई एंड 10। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट आप देखिए यहाँ पर टेबल तो बन गई है लेकिन वो टेबल जैसी दिख नहीं रही है क्योंकि बॉर्डर्स नहीं है। ठीक है, बीच में टेबल में क्या लाइंस भी होती हैं, तो उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बॉर्डर ऐड करते हैं। अभी मैंने बोला कि बिना बॉर्डर के टेबल जैसा लुक नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है इंक्लूड द बॉर्डर सीएसएस प्रॉपर्टी इन द हेड सेक्शन। ठीक है, इन्होंने हेड सेक्शन में स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया और टेबल टीएचटीडी पर यहाँ पर टीआर नहीं लिखा है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर टीआर नहीं लिखा है। और क्योंकि यहाँ पे हम टीआर नहीं लिखेंगे कभी भी, टेबल टीएच एंड टीडी ही लिखेंगे।
और उसके बॉर्डर का साइज 1px सॉलिड ब्लैक हमने ऐड किया है। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखें कि क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है टेबल विद बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। मैं थोड़ा कंटेंट इसका बड़ा कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, मैंने कंट्रोल P टाइप कर दिया, कंट्रोल प्लस टाइप करना था। ठीक है, सो ये हमारा प्रोग्राम है। टेबल तो हम पहले ही सीख चुके हैं बनाना, लेकिन हम बॉर्डर कैसे ऐड करें ये हमें सीखना है। मैंने बताया कि हेड से सी देखिए बॉडी के अंदर तो टेबल का एज इट इज है, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने जो कुछ भी लिखा था वही यहाँ पर लिखा है। फर्क कितना आया है, बॉर्डर ऐड होते हैं थ्रू हेड सेक्शन। ठीक है, सो हेड सेक्शन में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके हमने बता दिया कि हमें कैसा टेबल चाहिए, उसकी कैसी हेडिंग और कैसा कॉलम का बॉर्डर चाहिए। तो हमें 1px यानी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक चाहिए। ठीक है, ऐसा बॉर्डर हमें चाहिए। हमने सेव कर दिया एंड आई रिफ्रेश इट, इसको हमने सेव कर रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया विद बॉर्डर। ठीक है, अब मैं इसको आपको कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 5 कर दिया एंड देन आई विल सेव इट। 5 पिक्सल मैंने बॉर्डर का साइज किया। क्या फर्क आता है ये देखिए, बॉर्डर थोड़ा थिक हो गया। यस, ओके। अगर मैं इसको सॉलिड ब्लू कर दूं, इट विल चेंज द कलर एंड आई विल सेव इट, रिफ्रेश इट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, राइट। ओके, ब्लू कलर का बॉर्डर बन गया। और हम क्या चेंजेस करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ से TD हटा दूं, ठीक है, एंड आई विल सेव इट। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, क्या फर्क आया, केवल TH का बॉर्डर बना और टेबल का बॉर्डर बना। तो टेबल का बॉर्डर का मतलब होता है ये एक सिंगल बॉक्स, और TH का बॉर्डर का मतलब होता है हेडिंग के बॉर्डर। ठीक है, और TD का बॉर्डर मतलब ये जो हमारे कॉलम्स होते हैं इस तरह से, यानी यूं ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी अगर हम TD भी यूज करते हैं। TR हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ से TH भी हटा दूं, यानी हमने सिर्फ टेबल पे बॉर्डर अप्लाई किया। मैं इसको सेव कर देती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए ये होता है केवल टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना। अब अगर मुझे हेडिंग पे भी बॉर्डर चाहिए तो मैं, या फिर अब मैं आपको पहले TD ऐड करके दिखाती हूँ और सेव करती हूँ। वी विल सी द आउटपुट। अब की बार हमारे पास TD पे बॉर्डर है, TH पे बॉर्डर यानी हेडिंग पे बॉर्डर नहीं है। तो इस तरह से TD पे अगर हम बॉर्डर करते हैं तो हमारे एक एक सेल पे बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे सभी जगह बॉर्डर चाहिए, हेडिंग पर भी बॉर्डर चाहिए ताकि टेबल सुंदर दिखाई दे, इसके लिए मैंने यहाँ पे TH को भी इंक्लूड किया। सो इट लुक वेरी गुड, राइट। सो इस तरह से हम बॉर्डर क्रिएट करते हैं अपने टेबल के लिए।